हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है आपके अपने परिवार A2S अड्डा में। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जैसे कि अपना जो सेशन चल रहा था और आपका सेशन जो चल रहा था दोस्तों, जिसके अंदर अपन जिला दर्शन पढ़ रहे थे, आज जो अपन एक नए जिले के संपूर्ण डिटेल लेकर आए आपके सामने, और ये जो है ब्यावर जिला। ब्यावर जिले के बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। ब्यावर जिले के बारे में क्या ऐतिहासिक चीजें हैं, क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं और क्या क्या चीजें इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जो भी सेशन को देख रहे हैं, बिल्कुल चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी जितनी भी हमारी क्लासेस, आपकी लाइव क्लासेस हो या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस हो, सभी की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्यावर के बारे में। तो देखो दोस्तों, 19 जो जिले थे उनके अंदर 4 जिलों को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया था, ब्यावर जिला। 19 जो आपके जिले प्रस्तावित थे और उनको जो अंतिम अधिसूचना जारी की गई अपने अगस्त के अंदर, तो उनके अंदर 4 जिलों को तोड़कर जो नया जिला बनाया गया था वो ब्यावर जिला है दोस्तों। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि दोस्तों ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर 4 जिलों को तोड़कर, यानी कि 4 जिलों को तोड़कर एक जिला बनाया गया दोस्तों। कौन सा? ब्यावर जिला। और ब्यावर जिले की बात करें दोस्तों, तो ब्यावर जिला अजमेर से तोड़ा गया है, पाली से तोड़ा गया है, राजसमंद से तोड़ा गया है और भीलवाड़ा से तोड़ा गया है। इन 4 जिलों को के सहयोग से, इन 4 जिलों के स्थानों को तोड़कर यहाँ पर ये बनाया गया दोस्तों। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इन अजमेर की, पाली की, राजसमंद की और भीलवाड़ा की, इनकी तहसीलें इसके अंदर शामिल है दोस्तों, इस जिले के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें तो नए जिले में ब्यावर में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ब्यावर में अजमेर से ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा, विजयनगर और भीलवाड़ा से बदनौर। देखो दोस्तों, अजमेर की तो कौन कौन सी, अगर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर से तो यहां पर एक तो ब्यावर जो तहसील थी इसको तोड़ा गया, प्लस यहां पर टोडगढ़ प्लस यहां पर मसूदा है ना, प्लस यहां पर एक कौन सी, विजयनगर। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो अजमेर से तो इनको जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखिएगा भीलवाड़ा की अगर अपन बात करते हैं तो भीलवाड़ा से किस किस को जोड़ा गया, तो देखिएगा भीलवाड़ा से बदनौर एक जिला है दोस्तों, बदनौर हो गया, ठीक है। बदनौर एक जिला है, बदनौर। तो यहां से बदनौर को, जबकि पाली की बात करते हैं दोस्तों, पाली से यहां पर अगर अपन बात करें दोस्तों, पाली से जो जोड़े गए तहसील, पाली से जैतारण एक तहसील है दोस्तों, जैतारण हो गई, प्लस यहां पर एक हो गई दोस्तों रायपुर। तो यहां पर जैतारण और रायपुर, तो पाली से जैतारण और रायपुर जो है तहसीलों को शामिल किया गया। इसमें 6 तो उपखंड बनाए गए और 7 यहां पर तहसीलें बनाए गए दोस्तों। 6 तो उपखंड बनाए गए, 7 यहां पर तहसीलें बनाए गए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि 4 जिलों को तोड़कर जो नया जिला बनाया गया वो ब्यावर है। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? आपके अजमेर हो गया, आपका पाली हो गया, आपका राजसमंद हो गया, आपका भीलवाड़ा हो गया। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, इन सभी 4 जिलों की जो तहसीलें हैं, उन तहसीलों को मिलाकर यहां पर ब्यावर जिला बनाया गया। अगर मैं बात करूं ब्यावर जिले की, तो ब्यावर जिले की बात करें दोस्तों, तो ब्यावर जिले के अंदर जैसे अजमेर की ब्यावर तहसील को, टोडगढ़ को, मसूदा को और विजयनगर को, अजमेर के तो इन तहसीलों को मिलाया गया। जबकि बदनौर की बात, भीलवाड़ा की एक तहसील है बदनौर, इसको भी ब्यावर में मिलाया गया। पाली का जैतारण और रायपुर तहसीलों को इसमें शामिल किया गया। 6 उपखंड और 7 इसके अंदर तहसीलें हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं ब्यावर जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करता हूं, तो ब्यावर जिले की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में अपन यहां पर पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखिएगा भाई, ब्यावर जिले की भौगोलिक स्थिति की अगर अपन बात करें तो देखो दोस्तों, यहां पर जिला, अगर मैं जिले की अगर अपन चर्चा करते हैं तो जिले की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ध्यान से सुनेगा भाई, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिएगा भाई, यहां पर जिले का नाम क्या रखा गया? ब्यावर जिला रखा गया। आपसे पूछा जाए कि जिले का नाम क्या रखा गया बच्चों? ब्यावर जिला रखा गया। कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर है। बिल्कुल सीधी सीधी सी बातें हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से, दिमाग में टेंशन बिल्कुल नहीं लेना,
स्थापना कब हुई थी? अगर ब्यावर की बात करें तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब अपन ऐतिहासिक चीजें उठाकर देखते हैं तो ब्यावर जिले का नाम आता है, जिसके अंदर अगर मैं उद्योगों की बात करूं, एक औद्योगिक जिला अपन इसको कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र अपन कह सकते हैं यहां पर। तो यहां पर अगर अपन बात करें स्थापना, तो स्थापना 1836 ईस्वी में जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा यहां पर इसकी स्थापना की गई। तो यहां पर 1836 ईस्वी में जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1836 ईस्वी में। इसके बाद इसके क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो इसका क्षेत्रफल 17 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, यानी कि इसका 17 किलोमीटर में। जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो अभी कोई ऑफिशियल डाटा पॉपुलेशन का नहीं आया, इसलिए मैंने यहां पर लिखा ज्ञात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा जो डाटा है ये आपका जो है दोस्तों ऑफिशियल साइट से लिया गया है, सुजस जो आपकी सुजस आती है गवर्नमेंट की, वहां से लिया गया। अब देखो दोस्तों यहां पर भाषा कौन सी, यहां पर राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा यहां पर बोली जाती है। टेलीफोन कोड की बात करें 01462 यहाँ के कोड है। पिन कोड की बात करें तो यहां पर 305901 है। जलवायु कैसी है? उप आर्द्र जलवायु है। और यहां पर परिवहन रजिस्ट्रेशन है RJ 36। देखो दोस्तों क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थापना याद रखना है, बिल्कुल स्थापना याद रखना है, क्षेत्रफल आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर जलवायु याद रखनी है, बिल्कुल जलवायु इंपॉर्टेंट है, और परिवहन रजिस्ट्रेशन नंबर याद करो तो ठीक है। बाकी ये 2 से 3 चीजें हैं जो आपकी इस भौगोलिक स्थिति में याद करनी है, क्योंकि ये आपको दोस्तों यहां पर आपको पूछा जाएगा। चले दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो ब्यावर जिले में कौन कौन सी तहसीलें शामिल है, यानी कि अगर तहसीलों की अगर अपन बात करें तो क्रमशः यहां पर 1 2 3 4 यानी कि 7 तहसीलें शामिल है दोस्तों। कितनी मेरे प्यारे मित्रों? 7 तहसीलें, जिसके अंदर एक ब्यावर तहसील है, मसूदा एक तहसील है, टाटगढ़ एक तहसील है, बदनौर एक तहसील है, विजयनगर एक तहसील है, जेतारण एक तहसील है और रायपुर यहां पर एक तहसील है। तो इस तरीके से करके 7 तहसीलों से अपना जो है यहां पर ब्यावर जिले का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चले भाई यहां तक तो कितनी तहसीलें दोस्तों? 7 तहसीलें। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है 7 तहसीलों में अगर मैं बात करूं, यहां पर देखेगा ब्यावर, मसूदा, टाटगढ़ अजमेर से लिया गया, बदनौर जो है कहां से लिया गया था? बदनौर आपके भीलवाड़ा से लिया गया, विजयनगर, जेतारण, रायपुर, ये सभी मैंने आपको अलग अलग बताया कि कौन सी तहसील कौन सी जिले से ली गई है। चले दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों तो ब्यावर जिले के अंदर उपखंड की बात करें तो यहां पर 6 उपखंड है दोस्तों। कितने उपखंड है? 6 उपखंड है, और 6 उपखंडों के नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि उपखंडों के नाम अलग पूछा जा सकता है, तहसीलों के नाम अलग पूछा जा सकता है। तो यहां पर अगर मैं ब्यावर जिले की बात करूं दोस्तों तो ब्यावर जिले का एक उपखंड है ब्यावर, एक जेतारण उपखंड है, एक रायपुर उपखंड है, एक मसूदा उपखंड है और एक बिजनौर उपखंड है, एक टोडगढ़ उपखंड है। इस तरीके से 6 उपखंड आपको यहां पर बताए गए, तो 6 उपखंड आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर ये बिल्कुल आपको तहसीलें और उपखंड बिल्कुल आपको एक क्रमशः ध्यान रखना है भाई। चले दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहां पर ब्यावर जिले की क्या विशेष बातें हैं, इन विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन ने की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 डंडे लगा दिए, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कि ब्यावर जिले की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? तो कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई दोस्तों। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं आए भाई। देखो दोस्तों देखो भाई, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ध्यान से सुनना मेरे भाई। ब्यावर जिले की अगर विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो ब्यावर जिले की स्थापना जो की गई कर्नल डिक्सन के द्वारा की गई थी, और ब्यावर जिला जो अजमेर संभाग में आता है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है भाई, यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्यावर जिला कौन से संभाग में आता है, आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे पूछा यह जाएगा अजमेर संभाग का नवीनतम जिला कौन सा है, तो आपका ब्यावर जिला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अजमेर की वित्तीय राजधानी जो है ब्यावर थी। अजमेर की अगर मैं वित्तीय राजधानी की बात करें तो ब्यावर थी, और कपास के उत्पादन के कारण इसको अपन वित्तीय राजधानी यहां पर माना जाता है। आप सभी को पता है कि यहां पर कपास उद्योग होता है, कपास की सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल जो यहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों, ठीक है, दया कृष्णा के नाम से।
इसके बाद में मोराई जी और गोराम जी चोटी, मोराई जी जो पहाड़ी है उसके ऊपर गोराम जी की चोटी है। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो 934 मीटर ऊंची है वो ब्यावर के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यह अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते, यानी कि ब्यावर जो है दोस्तों, ये ब्यावर जो है एक लॉक्ड जिला है भाई, लॉक्ड जिला है, यानी कि ये जो है दोस्तों एक लॉक्ड जिला है, ना तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो ये एक लॉक्ड जिला है दोस्तों। इसके बाद में ब्यावर जिला कितने जिलों से सीमा बनाते हैं, तो ब्यावर जिला कितने जिलों से सीमा बनाएगा? अरे ब्यावर जिला की बात करते हैं दोस्तों, ये ब्यावर बनाएगा एक तो अजमेर से। देखो दोस्तों, ये ब्यावर एक अजमेर से बनाएगा, नागौर से बनाएगा, के बाद में जोधपुर से बनाएगा। इसके बाद अगर मैं जोधपुर ग्रामीण है दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण से बनाएगा, फिर पाली से बनाएगा, फिर यहां पर राजसमंद से बनाएगा, इसके बाद में भीलवाड़ा से बनाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके बाद में केकड़ी से भी बनाएगा, तो ये केकड़ी से भी सीमा बनाता है दोस्तों। तो ये केकड़ी यहां पर लिख दिया मैंने, केकड़ी, तो केकड़ी से भी सीमा बनाएगा। केकड़ी जी भी नया जिला है और इसको भी अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, यानी कि 7 जिलों से क्या बनाता है? ब्यावर जिला सीमा बनाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हो गए भाई, 8 जिलों से क्या बनाएगा? सीमा बनाता है दोस्तों। अब देखो, राजसमंद जिले को 2 भागों में बांटने वाला जिला ब्यावर है। राजसमंद जिले को 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ब्यावर है। और यहां पर ब्यावर जिले के अंदर टोडगढ़ का किला ब्यावर में है, बरदर्रा ब्यावर के अंदर आ गया दोस्तों पहले, ठीक है, पहले उसको पाली में पढ़ते थे, फिर उसको अजमेर में पढ़ने लगे बरदर्रे को, अब उसको कहां पर पढ़ने लगे? ब्यावर के अंदर। इसके बाद में सुंगनी नस्वार जो कहां पर है दोस्तों? ब्यावर के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, क्या क्या चीजें अभी मैंने जो स्लाइड बनाई, इस स्लाइड में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें, कि ब्यावर क्या की स्थापना जो है किसने की, तो वो है कर्नल डिक्सन। ब्यावर जिला जो है कौन से संभाग में आता है? अजमेर संभाग में आता है। और ब्यावर की वित्तीय राजधानी जो थी, सॉरी, अजमेर की जो वित्तीय राजधानी थी वो ब्यावर है, और वो उसके कारण वित्तीय राजधानी मानी गई क्योंकि यहां पर कपास का उद्योग हुआ करता था। गोराम जी की चोटी जो मध्यवर्ती अरावली के अंदर स्थित है, उसकी वो सबसे ऊंची चोटी है जो ब्यावर में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा ये ब्यावर नहीं बनाता है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं, इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, इन जिलों के अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर ये इसकी सीमा बनाता है। टोडगढ़ का किला ब्यावर में है, बरदर्रा ब्यावर में है, और सुंगनी नस्वार जो है वो ब्यावर में है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, एक है नारायण सागर बांध ब्यावर के अंदर है दोस्तों। इसके बाद में गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो जैतारण में हुआ था, और जैतारण अभी वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है। गिरी सुमेल का युद्ध आपको याद होगा दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो जैतारण में हुआ था। जैतारण जिसको अपन पाली बोलते थे, आज वो जैतारण ब्यावर के अंदर आ चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद में श्री सीमेंट का कारखाना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें मैं नहीं कह सकता कि इसको याद मत रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के अंदर इस स्लाइड से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। 99% अगर ब्यावर से प्रश्न आएगा तो इस स्लाइड से आपके प्रश्न आएगा, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बुलवाने की कोशिश करूंगा। आप जो भी क्लास को देख रहे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी अवस्था में बैठे हैं, बिल्कुल मेरे साथ के साथ बोलेगा दोस्तों। तो नारायण सागर बांध ब्यावर में है, नारायण सागर बांध कहां पर है? ब्यावर में है। गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण पाली में हुआ। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर के अंदर है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर है, जो सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना था, 1889 में स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। ठीक है भाई। इसके बाद में दी एडवर्ट मिल जो महालक्ष्मी मिल, यह भी ब्यावर के अंदर। तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ब्यावर, तिलपट्टी उद्योग के लिए। तेजा चौक ब्यावर के अंदर है दोस्तों, तेजा चौक ब्यावर में है। सर्वाधिक पर कोटा वाला शहर कौन सा है? ब्यावर है। इसके बाद में बादशाह की सवारी ब्यावर जिले में निकलती है, और बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर होली के अगले दिन इस मेले को लगाया जाता है। फिर इसके बाद में बिरामटिया रामदेव मंदिर वो ब्यावर के अंदर है। इसके बाद में राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज जो है सेंदड़ा ब्रिज, जो आपके ब्यावर के अंदर है दोस्तों।
इसके बाद में राजस्थान का प्रथम चर्च जो सूंड मेमोरियल चर्च है दोस्तों, वो भी ब्यावर में है, और सुभाष उद्यान वो भी कहां पर है दोस्तों, ब्यावर के अंदर है। ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप इनको लिखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ब्यावर जिले के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है दोस्तों। ये सभी ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो आप बिल्कुल इनको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छे से इनको आप याद करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये एक मील की पत्थर यहां पर साबित होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की बात करें दोस्तों, तो अपना टेलीग्राम चैनल है, अपने चैनल के नाम पे A2S अड्डा, A2S अड्डा के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। तो इस A2S अड्डा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी अपनी लाइव क्लासेस होगी, जितनी भी अपनी जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हम यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी PDF आपको यहीं पर मिलेगी। तो आप सभी दोस्त जो है टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, A2S अड्डा, A2S अड्डा, वहां पर आप जो है दोस्तों टाइप करोगे तो अपना टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, और वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पर हम आपको PDF वगैरह सब कुछ और जो भी कोई नोट्स है वहां पर हम प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट जिला दर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा।